नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें देखा गया कि बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन जैसे ही जीत इन्होंने हासिल की और इनके विधायकों ने अभी तक शपथ भी नहीं ली है, तो आपने देखा होगा कि बाल मुकुंद उन्होंने लाइव आकर धमकी देना शुरू कर दी। एक तरह से देखा जाए तो ये गुंडा ही है। देखिए, भाजपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है। उन लोगों के अंदर बहुत घमंड आ गया है। जीते हैं ठीक है, लेकिन एक चीज़ पर और गौर करिए कि जिन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं तो 4 करोड़ 81 लाख भाजपा पाई है और 4 करोड़ 90 लाख जो है कांग्रेस पाई है। 10 लाख ज़्यादा वोट पा के ये हार गए और 10 लाख कम पा के वो सीटें ज़्यादा हो गई उनकी और सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बदले उन्होंने तेलंगाना जीत लिया, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार तो गई और अप्रत्याशित और विस्मित करने वाला जो है ये चुनाव परिणाम आया है। विस्मयकारी ये कारण है कि जो मीडिया वहाँ धरातल पे काम कर रही थी, सारी मीडिया ये चिल्ला कर रही थी कांग्रेस जो है बहुमत बनाए हुए, बढ़त बनाए हुई है, भाजपा जो कम थी। और भाजपा क्या वहाँ बात हुई, कौन सा वहाँ लोग भांप नहीं पाए। तमाम एनालिसिस वाले गए थे, हम एक मीडिया की बात नहीं कर रहे, सारे मीडिया यही कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की तो बातें नहीं है, टक्कर जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। तो ये लग रहा था कि राजस्थान में कुछ गड़बड़ होगा, हो सकता है भाजपा आ जाए, लेकिन अन्य प्रदेशों में कांग्रेस आ रही है। कौन सी ऐसी बात आई है, कौन सा ये जो गुड़ागणित करने वाले हैं मीडिया के लोग, एनालिसिस करने वाले हैं, वो क्या जनता का मूड नहीं भांप पाए, कैसे ये विस्मयकारी रिजल्ट आया है और इस पे लोग अचंभित हैं। गले से नहीं उतरता कि इस तरह का कैसे बहुमत आ गया और किस तरह से वोट पड़ा। यानी वहाँ के एनालिसिस करने वाले, वहाँ जो धरातल पे जो लोग बाइट ले रहे थे, धरातल पे जो काम किया, सारे पत्रकार यही चिल्ला रहे थे कि मैं धरातल से जो हूँ, मैं वहीं का हूँ और वहीं की बात देख के बता रहा हूँ। तो वहाँ कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी। अचानक कौन सी बात आ गई, कौन सी ऐसी योजना आई है या कौन सा ऐसा खेल हुआ वहाँ। इसी पर विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। हो सकता है चूंकि जब आप चंद्रायन को यहाँ से रिमोट कंट्रोल कर ले रहे हैं धरती से, तो कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं मानते, लेकिन मेरा विचार नहीं है कि ईवीएम का, हाँ हो सकता है, चूंकि विश्व की जो सबसे बड़ी देश वाले हैं अमेरिका और जापान शायद ईवीएम बनाते थे, वहाँ जो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा। उन लोगों की आशंकाएं हुई कि कहीं न कहीं जो है हैंग हो सकती है या गड़बड़ी हो सकती है। जो बनाए, जो जन्मदाता हैं, वो मान लिए हैं कि हाँ हैंग हो सकता है। और हम लोग इसलिए मान रहे हैं कि आजकल सुनते हैं कि जो है ऐसे ऐसे लोग दरवाजे बनाए हैं कि अगर बम्बई में है तो मोबाइल से अपना जो दरवाजा खोल रहे हैं और स्वीपर जाके उनका साफ करके और फिर वहीं से बंद कर दे रहे हैं। ये कोई भी टेक्निकल चीज है वो हैक हो सकती है, टेक्निकल पे है, ऐसा कुछ आभास हो रहा है। जब हम यहाँ से चंद्रायन पे रिमोट से जहाँ स्थापित करना वहाँ कर ले रहे हैं, तो ये तो ईवीएम मशीन है, तो इसलिए इस तरह का अच्छा इसका कोई जो है जैसे प्रूफ नहीं रहता है, प्रूफ पूरा है नहीं। और जो बैलेट पेपर है उसका तो रिकाउंटिंग करा लेते हैं, विधिवत जांच होने लगती है कि कितने पड़े, कितना ये हुआ। इसका तो कोई प्रूफ नहीं, कहें कि भैया हैंक हो गई या चला गया या मशीनें बंद हो गई। तो ये है प्रक्रिया, तो इस पर सुधार होना चाहिए। भारत देश विकसित राष्ट्र है, जो है विकसित नहीं विकासशील है। विकसित राष्ट्र के जब लोग मान लिए कि हाँ इसमें हैंक हो सकता है, तो हम लोगों को भी मानना चाहिए और चुनाव जो है स्वच्छ होना चाहिए, चुनाव प्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिए, चाहे जिसका जीत हो। हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी जीती, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो अभी आपने कहा चरम गुंडई कर रहे हैं, तो जो गुंडई शब्द आया है ये उनके यहाँ उनके स्वभाव में है। ये लोग जो है एक तरह से जो है गरूर और घमंड में जो है आ गए हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, अनाप शनाप कार्य कर रहे हैं, जबकि उस पर नहीं गौर कर रहे हैं कि 4 करोड़ 81 लाख वोट भाजपा पाई है और 4 करोड़ 90 लाख जो कांग्रेस पाई है। इतना वोट पाने के बाद वो हार गई। आप ये बताइए, जैसे ही राजस्थान में इनकी सरकार बनी, वैसे ही गुंडागर्दी शुरू हो गई, जैसे कि उन्होंने लाइव आकर गुंडागर्दी दिखाई, दूसरा सुखदेव को गोली मार दी। देखिए वो जो हुआ तो वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो कौन सा सेना है, सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना का है कि क्षत्रियों का एक सेना है। हाँ, वो किसी छत्री पर या ठाकुर बिरादरी पे कोई अन्याय हो रहा तो न्यायिक तरीके से जो है आके धरना प्रदर्शन करें और अपनी बात जो है अधिकारियों को जाके कहें।
अब इस तरह की वो लोग भी, सबसे बड़ी बात है कि वो लोग भी जो है, जैसे एक बैग 1000 आदमी कहीं पहुंच गए और गुंडागर्दी करने लगे, तो प्रक्रिया है जैसे रक्त कहीं गिरेगा तो रक्त अपना बदला लेता है, कहीं भी कुछ लेता है ना। ये भूमि है, भूमि पर अगर रक्त गिरेगा तो रक्त बदला जो है ये धरती वीरों से खाली नहीं है। कोई ठान लेता है ना कि मैं बदला जरूर लूंगा, चाहे 20 साल बाद, भाजपा चाहे 10 सरकार, साल बाद। भाजपा सरकार कहती है जब कांग्रेस जीतती है, यानी कि जब तेलंगाना में इनकी सरकार बनी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बनी, तब इनको ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। जब हारने लगता है विपक्ष, तब इनको ईवीएम में गड़बड़ी दिखने लगती है। नहीं, ये बात तो सही है कि उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं बोला, पर ये दुनिया में अगर आप विकासशील देशों को देखिएगा तो दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो ईवीएम से कराते हैं। एक है इंडिया, एक है ब्राज़ील और एक है फिलीपींस। बाकी दुनिया में किसी देश से ईवीएम में नहीं होता है। उसका वजह ये है कि पारदर्शिता हो, लोगों को संदेह हुआ तो उन्होंने हटा दिया। यहाँ इनको क्या दिक्कत है? यहाँ अडवाणी ने कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट चले गए थे, वीएल नरसिम्हा राव ने पूरा एक बुक लिखा है इस पर, तो आप इसको हटा दिए। 1 दिन की जगह 3 दिन में काउंटिंग होगी, 5 दिन में। हमारे यहाँ बेरोजगारी की कमी थोड़ी है, आप बेरोजगार को 5 दिन लगा दिएगा ड्यूटी में, कुछ वो भी कमा लेंगे बेचारे। रहा बात आपका इलेक्शन का, तो इंडिया से 9 लाख इंडिया को वोट ज़्यादा मिला है इनसे, और परसेंटेज भी 2% का सिर्फ फ़र्क है। एमपी को हटा देंगे तो 39 से 41 के बीच, तो फाइट अच्छा दिया है। और राजस्थान में तो 5 पॉइंट ज़्यादा लाए हैं कांग्रेस ने, वो बात अलग है। अब आप राहुल गांधी कहते हैं, हाँ, गुंडे वाला जो आप बात कह रही है, वो निकल के आ गए, मीट का दुकान बंद कर दो, उसके बाद करनी सेना को तुरंत अपराध बढ़ने लगा वहाँ राजस्थान में। आप ये बताइए, ये सबका विकास और सबका विश्वास है कि एक दलित या मुसलमान जो भी लगाया हो बेचारा बेरोजगार, उसको आप हटा देंगे, और आप मोदी जी चुप हैं। अब इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? तब तो जब गहलोत थे तो एक बात पे आप लोग 1000 उठा रहे थे। आज आपको ये बात आगे आगे कहना होगा कि ये गलत है, अपराध राजस्थान में फिर से बढ़ रहा है। और ये अभी तो शपथ भी नहीं ली, आपकी औकात क्या थी? अभी आप एमएलए भी नहीं हो, आप एक आम गुंडे हो, गुंडे की तरह जा रहे हो आप। देखिए, जो बाबा ने किया अभी सर्टिफिकेट लेने के बाद, ये उनका अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए, भाजपा में ऐसी राजनीतिक कद बढ़ता है। नफरत के बेच में लोग यहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, नफरत के बेच पे यहाँ विधायक बन जाते हैं, उसी नफरत के बेस पर 9-9, 10-10 साल लोग सत्ता में हैं। तो शायद उनको भी लगा होगा कि मेरा अपना कद बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के रेस में जाना चाहते होंगे, इसीलिए वो नफरत फैला रहे थे। और जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम पर तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को बोलना चाहिए, क्योंकि ईवीएम का मसला चुनाव बाद क्यों नजर आता है। मेरा सवाल विपक्षी दलों से ये है।